नमस्कार साथियों, मेरा नाम आशुतोष तिवारी है और आज आपसे एक विशेष चर्चा है। आपको पता है कि एग्जाम आपका एकदम नजदीक आ गया है। अब हार्ट बीट आपकी बढ़ चुकी है। क्या होगा, कैसे होगा, अरे बप्पा इतनी तैयारी की है, एग्जाम में कैसे होगा, क्या करेंगे, ये सब दिमाग में चल रहा होगा। कुछ लोग ओवर थिंकिंग का शिकार हो चुके होंगे, कुछ लोग अभी से क्वालिफाई करके बैठे होंगे कि मैं एग्जाम में ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, और कुछ लोग अभी से परेशान होंगे कि मैं एग्जाम में लिख तो रहा हूँ, मैं आंसर सेट कर रहा हूँ, लेकिन मेरा आंसर गलत हो जा रहा है ना। ओवर थिंकिंग का दौर शुरू हो गया होगा। तो ऐसे में कुछ बातें आपसे करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि प्रिपरेशन के समय बहुत प्रेशर रहता है। एग्जाम जब नजदीक आता है तो प्रेशर 2 गुना 4 गुना बढ़ जाता है। तो जरूरी है कि आपसे बात की जाए उस प्रेशर पर, जरूरी है कि आपसे बात किया जाए उस परिस्थिति पर, ताकि आप भी एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपने एग्जाम हॉल तक पहुंच सके और अच्छा परफॉर्म कर सके। तो आज डिस्कशन हमारा इसी पर है। यूजीसी नेट जून 2025 का जो एग्जाम है, जो आपका एग्जाम एकदम अब नजदीक आ चुका है, उसमें बचे हुए समय, जो आपके 3-4 दिन बचे हुए हैं, इनका कैसे उपयोग करेंगे और कैसे एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एग्जाम में जाना है। अब देखिए, एक चीज तो सबसे पहले दिमाग में रख लीजिए, क्योंकि आपका एग्जाम एकदम अप्रोचिंग है, आपका एग्जाम आ चुका है। अब बिल्कुल भी नया करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करिए, कुछ भी नया मत करिए, क्योंकि नया कुछ भी करने जाएंगे, अब नए तरीके से पढ़ेंगे तुरंत समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अभी आपका माइंड क्या है, एकदम से परप्लेक्स्ड है। अगर आप कुछ नया पढ़ने जाएंगे, पता लगा कि समझ में नहीं आया, तो जो पढ़ा है ना उस पर भी डाउट होना शुरू हो जाएगा। फिर आपको लगेगा यार फिर कुछ तैयारी ही नहीं हुई, बताओ यही नहीं समझ में आ रहा है, कुछ तैयारी ही नहीं हुई है, सब तो मेरा बेकार हो जाएगा। इसलिए डोंट ट्राई टू स्टडी एनीथिंग न्यू, कुछ भी नया पढ़ने की कोशिश मत करिए। अब आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसका सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करिए। जो कुछ भी आपने पढ़ लिया है, एक टाइम टेबल बना लीजिए अगले 4-5 दिन का बढ़िया से, और रिवीजन पूरा एकदम धारा प्रवाह रिवीजन करिए। जितना रिवीजन आप कर सकते हैं रिवीजन करिए। रिवीजन करने के बाद फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन बनाइए ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लीजिए, नए क्वेश्चन, मॉडल क्वेश्चन उठा लीजिए, उनकी प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने के बाद उनका एनालिसिस करिए, कौन सी चीज है जहां अभी भी थोड़ा डाउट हो रहा है, उस पॉइंट को फिर से जाके रिवाइज करिए। ठीक है ना, ये करिए। डोंट ट्राई टू न्यू एनीथिंग न्यू, डोंट ट्राई एनीथिंग न्यू, ठीक है ना, कुछ भी नया मत ट्राई करिए, नया मत पढ़िए। नए कॉन्सेप्ट जो छूट गया अब छूट गया, अब उसके चक्कर मत पड़िए। जो आपके पास है अब उसके चक्कर में पड़िए ना। जैसे कहते हैं ना कि आधी छोड़ पूरी को धावे, आधे मिले न पूरी पावे, वही वाला है। तो अगर आप पता लगा कि जो छूटा आप उसके चक्कर में भागेंगे, तो जो आपका तैयार है उसमें भी आपको कंफ्यूजन क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। इसलिए अब आपके पास जो है, जो आपने पढ़ लिया, जो आपने प्रिपेयर कर लिया, उसी का रिवीजन और उसी की प्रैक्टिस अब आपको करनी है अगले 4 दिन में। और एग्जाम में जाने तक, एग्जाम में परफॉर्म करने तक, जब तक आप एग्जाम हॉल से बाहर नहीं आ जा रहे हैं, तब तक एक सबसे जरूरी चीज है, वो है पॉजिटिव माइंडसेट। माइंडसेट एकदम पॉजिटिव रखिए। आप कर सकते हैं, आप ही कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। बिल्कुल भी इस पर जरा सा भी डाउट आपके मन में नहीं आना चाहिए कि यार नहीं हो पाएगा, हम एग्जाम में नहीं कर पाएंगे। कर पाएंगे आप ही। आपके जैसे लोग ही वहां परफॉर्म करते हैं, आपके जैसे लोग ही एग्जाम क्रैक करते हैं, जेआरएफ होते हैं, आपके जैसे लोग ही अपनी काबिलियत वहां प्रूफ करते हैं। ठीक है ना, जिसके अंदर जरा सा डर है, इसका मतलब वो तैयार है। क्योंकि जो निर्भीक है, या तो उसको सब कुछ आ रहा है या तो उसको कुछ भी नहीं आ रहा, और दोनों परिस्थितियां बहुत खराब है। ठीक है ना, इसलिए जो जरा सा भी डरा है, इसका मतलब वो अपनी तैयारी को लेकर कॉन्शियस है, वो अपनी प्रिपरेशन को लेकर सजग है। तो जो थोड़ा सा डर बैठ रहा है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं, बस उसको हावी मत होने दीजिए। मतलब वो डर ऐसा ना हो दिमाग में, आ जाए अरे मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा ना, हाथ पांव फूलने लगा, अरे सर क्या होगा, कैसे करेंगे, ये नहीं आना चाहिए। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाइए। आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसी से आएगा, वहीं से पूछेगा। बस थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड रहिएगा, सोच समझकर प्रश्नों को ध्यान से पढ़ के आंसर करेंगे। आप अपने सभी आंसर, जितने भी आंसर आप करेंगे, सारे आंसर्स आपके सही होंगे। कहीं से कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कहीं से कोई भी समस्या आपके सामने नहीं आएगी। इसलिए रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए, और सबसे बढ़िया पॉजिटिव माइंडसेट ना। सुबह सुबह उठिए, थोड़ी सी ताजी हवा लीजिए। योग वगैरह अगर करते हैं तो बहुत बढ़िया, योग दिवस भी आने वाला है ना। योग वगैरह अगर आप करते हैं तो करिए, अपने आप को पॉजिटिव रखिए। ऐसे लोगों से दूरी बनाइए जो आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, अरे बहुत टफ है, ये होगा वो होगा, उनको डराया है, भाड़ में जाओ ना, तुमसे मतलब नहीं। हम करेंगे, हमने पढ़ा है तो हम ये एग्जाम क्रैक करेंगे, ये हमको पता है। ठीक है ना, एकदम पॉजिटिव रहिए, एग्जाम में पॉजिटिवली जाइए और पॉजिटिवली परफॉर्म करके आइए। मुझे उम्मीद है कि आप इस एग्जाम में बहुत बेहतर करेंगे, और ये उम्मीद तोड़िएगा नहीं, बहुत बेहतर ही करना है। इस बार पार निकल जाना है, बार बार यही तैयारी नहीं करना है। ठीक है ना,
चलिए ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को।